अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और अब छुट्टियाँ तकरीबन ख़त्म होने को हैं आपकी, और आपने आगे सोचना है यानी कि ये मुल्क किस सिमत के चलना है। जुमेरात वाले दिन बहुत अहम दिन है, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बहुत ही अहम दिन है। और जुमेरात को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन अपील लेकर गया हुआ है सलमान अकरम राजा के केस में। उस पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इमरान खान दिमागों पे सवार है, कुछ सूझ नहीं रहा इन्हें, स्पेस कम हो गई है इनकी, बड़े दावे किए महंगाई के, वो उल्टा पकड़ गए, बड़ा पोर्ट्रे करके मीडिया को इस्तेमाल किया रायामा हमवार करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया ने इनकी हवा निकाल दी। ये ज़मीन पे गिर गए, महंगाई आसमानों पे जा चुकी है, बिजली की कीमतें कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल इनके हाथों से निकल चुका है और ये ज़मीन बोस हो चुके हैं। इनके हालात आपके सामने हैं। तो आगे बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है जिसमें महंगाई इन्हें ले बैठेगी, इनके रास्ता नहीं मिलेगा इनको भागने के लिए। ये सड़कों चौराहों में जलील होंगे, रुस्वा होंगे, लोग अब इन पे यकीन नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे लोग इनको। वो जो फ्रॉड करके फ्रेब करके जो वोट छीनते थे वो भी शायद मुमकिन ना हो सके। इनकी जितनी कोशिशें वो सारी दब तोड़ जाएंगी और नाकामी इनके मुकद्दर में है, नाकामी इनके मुकद्दर में है। और आप देखते रहेंगे नाकामी जो है वो इनके मुकद्दर में है। बाकी मैं ज़्यादा बात क्या करूं आपके साथ, मैं तो हालात आपके सामने रखने हैं जो असल हालात हैं और जो कौम आगे लेके जाना चाहती है चीज़ों को। मैं सब दो इश्यूज़ पे बात कर रही हैं। एक तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, वो दूसरे पार्ट में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा जो तोशा खाना वाला बड़ा अहम है, बहुत अहम लार्जर बेंच है और ये 2 दिनों की मार है। यानी आज जुमेरात और जुमा 2 दिन के अंदर ये केस ख़त्म हो जाएगा। ये कोई बड़ा केस नहीं है, मैं बता दूँ, बड़ा सिंपल सा केस है। और है क्या केस? ये वो केस है जिस पे इलेक्शन कमीशन ने पूरा फोकस किया, इमरान खान को गिराया, जेल में लेकर गए। जब जेल में लेकर गए फिर फैसला हुआ कि जेल में ही रखना है, फिर अगले ट्रायल सारे जेल के अंदर हुए, सज़ाएँ फिर आगे भुगतनी जेल के अंदर की। ये वो वाला था तोशा खाना मशहूर ज़माना केस जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से था। और तोशा खाना किस कॉन्टेक्स्ट में? सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं। यानी होता क्या है कि जून तक आपकी आमदन जो सेल परचेज़ किया है, जो असासे आए हैं, जो बेचे हैं, उन सबको दिसंबर में डिक्लेयर करना है। यानी 2018 में हुकूमत आई तो जून 30 जून 2018 ये 31 दिसंबर 2018 में दाखिल करना था। उसके बाद रिक्वायरमेंट है लॉ की कि 120 दिन यानी अप्रैल 2019 में इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर तोशाखाना के डिटेलें आ जाती हैं 2019 जून, दिसंबर 2019 तो अप्रैल 2020 तक करना था। 120 दिनों के अंदर कुछ नहीं किया। आगे अप्रैल 2021 और अप्रैल 2022 कुछ नहीं हुआ, टाइम बार्ड हो गया। ये रिकॉर्ड में ये जुरिस्डिक्शनल मैटर है। अब क्या किया गया, मिली भगत क्या हुई? राजा परवेज़ अशरफ थे स्पीकर, मोहसिन शाह नवाज रांझा, बाकी लोगों ने बैठ के एक रेफरेंस तैयार किया आर्टिकल 63 का। आर्टिकल 63 लगता ही नहीं है और ट्रिगर एग्रीमेंट 63 के हवाले से है ही नहीं। क्या किया कि वो बनाया जनाब, ये रेफरेंस बनता है, ये आर्टिकल 63 के मुताबिक स्पीकर ने कहा ये रेफरेंस बनता है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और आर्टिकल 63 में लिखा है और मामला भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। स्पीकर का तो इख्तियार नहीं था, आर्टिकल 63 के तहत तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन बनती ही नहीं थी। ये डिस्क्वालिफिकेशन तो ये करप्ट प्रैक्टिस का केस है, सेक्शन 137 167 में डिफाइन किया हुआ है, 174 में सज़ा दी हुई है, 5 अपना सज़ा हो सकती है, और 174 में करप्ट प्रैक्टिस। यानी अगर आप अगर गलत बयानी करेंगे तो इसमें इलेक्शन की डिस्क्वालीफाई कहाँ कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ये इस चीज़ को हटाता है अगस्त 2022 में और समातें शुरू होती हैं
और इमरान खान को इसमें डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है और साथ कहा जाता है इस्तगासा चले। इस्तगासा शुरू होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पहले इसी फैसले को चैलेंज किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जुरिस्डिक्शन पे मामले पे 137 की इंटरप्रिटेशन के मामले पे जस्टिस आमिर फ़ारूक इस बात को लेकर चलती हैं, जुरिस्डिक्शन इशू डिसाइड नहीं करते और उसके बाद ही इन बिटवीन ही इलेक्शन कमीशन इस्तगासा शुरू कर देता है 2023 के अंदर। इलेक्शन कमीशन इस्तगासा शुरू कर देता है, इस्तगासा शुरू होता है और आपको पता दिलावर ने 5 अगस्त को इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी इस केस के अंदर। इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, गैर कानूनी गिरफ़्तारी थी और सज़ा सुनाई और उसके फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। नज़र आ रहा है ये सारा बदनीति पर हमारा एलिमेंट है। जब ये मामला चल रहा था तो मैंने सजेशन दी इमरान खान साहब को, मैंने कहा जी इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेके आना चाहिए। वोटर मेंबर की तरफ से मैंने चैलेंज किया, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास लगा, इमरान खान साहब को रिस्पोंडेंट बनाया गया, इसमें नोटिस हुए और इमरान खान साहब की तरफ से वकालतनामा आ गया और इस पर फिर लार्जर बेंच बना, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी थे। अब इमरान खान साहब जब तो इस इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करने के हवाले से, सीट लेने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और उस पर फिर लार्जर बेंच बन जाता है। ये वाली पिटीशन मैं वापस ले लेता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब खुद जो आ गए तो वोटर मेंबर की ज़रूरत नहीं, और वो 5 मेंबर बैंड हेड कर रहे थे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वो डिले किया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के बारे में मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि उनका यानी लोग कहते हैं टिल्ट है, लेकिन हालात और वाक़या ने यही बताया। सेक्शन 44 के नफाज के हवाले से केस लटका, उन्होंने कहा कि लग सकता है, यानी इलेक्शन के दिनों में लग सकता है। फिर सेक्शन 215 पार्टी का सिंबल लेने के हवाले से वो फैसला उन्होंने किया, वो फैसला गलत है, एरोनियस है। आज भी उन्होंने उसको एसोसिएशन बना दिया, पार्टी बना दिया, यानी पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया गया। उस पर लार्जर बेंच बन रहा है, वो एक अलहदा इशू है। फिर सेक्शन 232 ताहियात नाअहली के हवाले से डिसमिस की, वो पेंडिंग सेक्शन 57 के हवाले से 232 में तो उन्होंने डिसमिस की, वो अपना उसकी अपील इंट्रा कोर्ट में चल रही है वो, और उस पर नोटिस हो गए हुए हैं। सेक्शन 57 इलेक्शन की डेट सदर ने देनी होती है, वो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे डाल दी, वो वाला चल रहा था, वो एक स्टेज पे डिसमिस कर दी, बाद में उसको पेंडिंग में रखा। इसी तरह इनके पास ये वाला मामला जो है ना, ये अब जुमेरात वाले दिन लगा है। जुमेरात वाले दिन हमारी कोशिश होगी, सेक्शन 137 के हवाले से एक इंटरप्रिटेशन आ गई, जस्टिस शम्स बिरजा हेड कर रही हैं इसको, तो एक ही दिन में ये केस बड़ी उम्मीद है डिसाइड हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बड़ी कोशिश करेगा टालने की, पेश नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से आर्गूमेंट कंक्लूड हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और उससे अगले दिन की जो हेयरिंग उम्मीद है रखा जाएगा जुमे वाले दिन, और ये मामला जो केस जो है ना, बड़ी उम्मीद है वो डिसाइड हो जाएगा, अल्टीमेटली अपने मंथ की अंजाम तो पहुंच जाएगा। दूसरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है 2 मेंबर बेंच अब कैसे सुन सकता है, स्टे कैसे दे सकता है, ये है इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो ट्रांसफ़र करने के हवाले से इख्तियार है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ कि सेक्शन आर्टिकल 212 ट्राइब्यूनल बनाने का इख्तियार देता है, लेकिन ये अदालतें तैनात करती हैं जज। ये एक अनोखा इख्तियार इलेक्शन एक्ट के तहत दे दिया गया, ये इलेक्शन पटिशन के ज़रिए, लेकिन इलेक्शन पटिशन के ज़रिए तो होना है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल कहाँ से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आ गया, उसके फैसले अगेंस्ट वही बनाएगा, वही ट्रांसफ़र कर देगा। तो इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल बना के, और हमने हाल देख लिया क्या कुछ हुआ है, हमने देख लिया इसे हाल क्या हुआ इलेक्शन ट्राइब्यूनल की हद तक। अब इसमें आपको पता है और तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम किया गया कि रिटायर्ड जजेस लगा दिए गए, ये भी रिकॉर्ड की बात है, वो भी चैलेंज किया गया। और इख्तियार जो है इनका नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो ट्राइब्यूनल जो है एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, उसमें ट्रांसफ़र कर सके, ये इख्तियार चीफ जस्टिस का ही आएगा। चीफ जस्टिस देखेगा, वो पैटर फैमिलिया है, वल जहाज ट्रस्ट केस बड़ा क्लियर है। तो ये वाला मामला जो फौरी लग जाना, ये सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई दरखास्तें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, जो फिक्स नहीं हुई, मगर ये दरख्वास्त इस पर बात होती है कि चीफ जस्टिस साहब, और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत में अगर चीफ जस्टिस काजी साहब पहले दिन जाग जाते और ये मामले सारे देख लेते तो ये मामले यहाँ तक नहीं पहुँचे। अब तो इतनी एविडेंस सामने आ चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, तो अब वो क्या कहेंगे, ये कहते रहे मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, अब तो अब सारा कुछ सामने आ चुका है, हम तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख चुके हैं। यही एक दिक्कत है और यही एक परेशानी है, क्या जस्टिफाई करेंगे इसको। जस्टिस काजी फाइज साहब अब जो है ना 1000 बार सोच रहे, अदलिया की इज़्ज़त उनके सामने थी, हमेशा तारीखी तौर पर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की जब भी लड़ाई है हमेशा अदलिया ने ये जंग जीती है। और अब भी नज़र यही आ रहा है, वकला मूवमेंट में देख रहा हूँ,
लॉयर मूवमेंट आगे वाले दिनों में, बहुत दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और वो मंथ की अंजाम की तरफ चीज़ों को लेकर जाएगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कामयाबी जो है वो वकला के पाँव चूमेगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की हद तक जो मामला है ये जाएगा बाद में और लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन केस तो उन्होंने लगा दिया। इतनी जल्दी क्या थी केस लगाने की 2 मेंबर बेंच के सामने लगा के? तो सवाल तो बहुत से उठते हैं। इलेक्शन कमीशन को कम से कम अपने दायरा इख्तियार में रखना है कि वो अपने पाँव बहुत ज़्यादा फैला चुका है। इलेक्शन कमीशन ज़रूर से ज़्यादा, यानी वो अपनी ब्लंडर्स को कवर करने के लिए अपनी मर्जी के ट्राइब्यूनल बनाने का क्या मकसद है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।